नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप लोरा आज शान्विका साइंसेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट में आपके सामने लेके आया हूँ लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आइए सबसे पहले हम देखें कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसी होती है, जो पहले वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप देख पाओगे कि जितने भी सफियर्स होंगे वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में इस प्रकार से क्लोजली पैक होते हैं कि ये सारे के सारे एटम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हुए थे। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सपोज करें हमारे पास 8 सफियर हैं, 4 सफियर हमने ये नीचे रख दिए तो हमें चौथा दिखाई दे रहा, और ये 4 उनके ऊपर रखे हुए। अगर मैं इनकी सेंटर को मिला दूं तब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एक क्यूब आ जाएगी। यही क्यूब है एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस एक क्यूब के अंदर कुल कितने एटम हैं हम देखना चाहें तो एक एक एटम, जैसे इसी सिंपल यूनिट जो आपके पास में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, इसके अंदर दोबारा फिर से हम स्टडी करने की कोशिश करें कि एक एक के हिस्से में कुल कितने एटम आए, तो आप पाओगे कि ये जो 4 एटम, जैसे पहला एटम मैं कहता हूँ ये वाला एटम है, ये कॉर्नर के जो हमारी तरफ है, इन चारों में अगर हम देखें तो इस क्यूब के अंदर हिस्सा कौन सा है? क्यूब के अंदर हिस्सा इनका सिर्फ इतना हिस्सा ही हमें क्यूब का इसके अंदर दिखाई देगा। और इसी तरह ऊपर से भी हम इसको काट देते हैं, क्यूब को रख लेते हैं, तब आप पाओगे कि हमारे सामने कुछ ये इस तरह का नज़ारा होगा। तो ये हर एक पोर्शन आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। दिस इज 1/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर 8 अन्य यूनिट सेल में कॉमन होता है, तो एक के हिस्से में आप पाओगे हर एक में 1/8 पोर्शन हुआ। ये 1/8 पोर्शन हो गया, ये 1/8 पोर्शन हो गया, ये 1/8 पोर्शन हो गया, ये वाला 1। तो इस तरह से 8 के 8 कॉर्नर के ऊपर 1/8 जब एटम हो गए तो 8 गुणा 1/8 टोटल एटम काउंट करने की कोशिश कीजिए। टोटल एटम हो जाएंगे 8 कॉर्नर गुणा 1/8, क्यों हर एक का कन्फ्यूजन 1/8 है, तो कुल हुआ 1 एटम पर यूनिट सेल। तो हमसे कोई पूछे कि पैकिंग एफिशिएंसी, यानी एक किसी क्यूब के अंदर हम एक गोला फिलअप कर दें तो उसमें कुल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, कुल कितना उसमें एम्प्टी होगा, इसी कैलकुलेशन को हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब की आप लंबाई देखें तो क्यूब की लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको मैं ए से डिनोट करता हूँ, और जो जितने भी सफियर हैं, सफियर की रेडियस को मैं आर से डिनोट करता हूँ। तो ये रेडियस होगी आर, इसी तरह ये रेडियस होगी आर, ये फिर होगी आर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि दिस ए इज इक्वल टू 2r। अगर a इज इक्वल टू 2r है तो उस स्थिति में अगर मैं कहूँ कि इस यूनिट सेल है, ये क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? यानी वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब। जो उसकी भुजा है उसी का क्यूब होगा। तो इस ए की वैल्यू है 2r, देन वी कैन राइट इट एज 2r क्यूब, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 की क्यूब होती है 8r क्यूब। और एक सफियर, जैसे हमने अभी बताया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स in 1 unit cell is 8 into 1/8, that is 1.
यानी 1 एटम पर यूनिट सेल है। तो इस एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। और एटम को हमने कहा एक स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी एक क्यूब के अंदर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम की बात करूं तो वो एक एटम का वॉल्यूम ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या एफिशिएंसी होगी? आइए एफिशिएंसी जाने हम। तो परसेंटेज एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। ये किसके इक्वल होगी? ये इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100, इसी के इक्वल होगा। और जब ये है तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8 आर क्यूब, और इनटू करेंगे हम 100 ताकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकें। आइए कैलकुलेट करते हैं। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और ये 4 दूनी 8, हालांकि ये डिवाइड में था तो नीचे होगा, तो ये हो गया हमारे पास π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू में 3.14 यूज करूं तो इंटू 100 कर कितना हो जाएगा? 314/6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 5 जा 30, 14 रह गए, 6 2 जा 12, तो 0 6 3 जा 6 3 जा चलता रहेगा, 52.33%। Hence we can say overall occupied volume percentage is 52.33%। और कोई हमसे पूछ ले कि अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना रह गया, तो वो हो जाएगा अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू 100 माइनस 52.33, दैट विल बी इक्वल टू 47.67%। ये वॉल्यूम हो गया अनऑक्यूपाइड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की भी पैकिंग एफिशिएंसी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल शानविका साइंसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से हम घर बैठे आसानी से पढ़ा सकें और लॉकडाउन में आप अच्छी पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।